नमस्कार। ओम कार्तिकेय स्वामी नमः। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो मैं हमेशा से आपको मेरे घर वालों के मतलब जो मेंबर्स हैं, मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे कुटुंब के, तो आस-पास के उन सब की ही मतलब जुड़ी हुई कनेक्टेड कथा मतलब जो इंसिडेंट्स घटती हैं वही बताती रहती हूँ। लेकिन एक्चुअली ऐसा मतलब कुछ झूठ नहीं है, सब कुछ सच ही है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और भगवान हमें एक्चुअली क्या है कि हमारे मिस्टेक्स हमें बताते रहते हैं और हमारे उस मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देते हैं और गलती सुधारते रहते हैं। तो शुरुआत हमसे ही करेंगे ना, पहले हम हमारे घर वाले, फिर थोड़ा मतलब कुटुंब, फिर बाहर वाले, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होता है। एक्चुअली हमें मतलब भगवान हमें सही करा रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम भक्ति में लीन रहेंगे भगवान उतनी ही ज़्यादा हमारे साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए मैं रोज़ जो हमारे घर में या हमारी फैमिली मेंबर्स कुटुंब में जो घटित होता है वो मैं आप सबके साथ रोज़ मतलब जब जो होता है आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मतलब भगवान की महिमा है ये। आपका कल जो है, कल नहीं, कल के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है। सुबह हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम पुट्ट बनाएँगे। मतलब हमारे केरला में जो डिश है पुट्ट, वो व्हीट पाउडर से बनता है। जिससे हम गेहूँ का जो पाउडर होता है उससे एक डिश बनती है हमारे केरला में। नॉर्मली मैं बनाती हूँ अपने हाथों से, थोड़ा पानी छिड़क के ऐसे बनाना होता है, एक उसका बनाने का तरीका होता है। तो इस बार मम्मी ने ही मतलब उसका मिक्सचर तैयार किया और मिक्सी में मतलब रेडी किया। मैं मिक्सी यूज़ नहीं करती बट मम्मी उसके थ्रू बना रही थी। मुझे मालूम है वो स्टीम में पकाना है तो 10-15 मिनट हमेशा मैं मतलब नॉर्मली उसी टाइम के हिसाब से ड्यूरेशन में मैं बनाती हूँ। तो कैसे-कैसे तैयार करके मतलब सब लोगों ने खाया, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा और मेरी बहन भी बोल रही थी थोड़ा पाउडर जैसा बनाया, मेरे भाई को भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर भी सबने खाया लेकिन मैं ही बार-बार ऐसे बोल रही थी कि कच्चा रह गया, कच्चा रह गया। 2 पीस खाया, लेकिन उसमें से 1 खाया और 1 पीस मैंने मतलब पूरा पाउडर जैसा बना दिया, लेकिन मुझे लगा कि कच्चा तो नहीं खाया, कहीं मतलब कहीं डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए। मुझे टेस्ट की परवाह नहीं है, टेस्ट नहीं होगा मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन अगर कुछ भी कच्चा रह जाए मैं नहीं खाती। तो मैं मतलब मम्मी को ऐसे सुना-सुना के जाके मैंने मतलब खा ही नहीं पा रही थी, मैंने पूरा फेंक दिया। एक्चुअली मैं खाना वेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना कभी-कभी ऐसा कुछ होता नहीं, यूजुअली मेरा ऐसा नेचर नहीं है, लेकिन कभी-कभी भगवान ऐसा कराते हैं, हमारे मिस्टेक्स हमें मतलब बोध कराते हैं ताकि सुधर जाएँ। मैंने जब वो फेंका तो मम्मी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि मम्मी बोल रही थी पका है, मैंने बोला नहीं बिल्कुल पका नहीं है करके, मैं तो सुनाने ही लग गई। टेस्ट में थोड़ा-सा मतलब डिफ़रेंट था ना, यूजुअली ऐसा टेस्ट आता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा पूरा कच्चा है करके मैंने फेंक दिया। पर देखो सबने खाया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, तो उसका मतलब वो पका था, कच्चा नहीं था। टेस्ट की वज़ह से ही मुझे ऐसा लगा। मम्मी को बुरा लगा, शायद मुझे लग रहा है वो भगवान तक वो पहुँच गया। और क्योंकि देखो मैं कभी फूड वेस्ट करती नहीं, मैं फूड वेस्ट करने के खिलाफ़ हूँ, लेकिन जब कुछ कच्चा रह जाए, क्योंकि कच्चा खा लें और फिर बाद में तबीयत बिगड़ जाए करके, इसलिए मैंने मतलब मजबूरन में फेंका। एक कन्फ्यूज़न में ही मतलब मैंने फेंका, पता नहीं पका नहीं पका, टेस्ट डिफरेंट आ रहा था तो कच्चा ऐसा सोच के फेंका। और देखो भगवान ने उसी का मुझे पनिशमेंट, इतनी बड़ी मतलब मुझे पनिशमेंट दी अगले ही दिन, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं की, हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति में लीन रहते हैं तो हमें मतलब नंबर 1 प्रायोरिटी में रखा। अगले दिन ही तुरंत उसका पनिशमेंट मिला। अगले दिन मम्मी ने मुझे बोला कि तुम रोटी और कॉलीफ्लावर सब्जी बनाओ, तो उसमें मम्मी ने रोटी बनाया, मैं कॉलीफ्लावर, मैं हमेशा फूल वाला भाग ही लेती हूँ कॉलीफ्लावर का, लेकिन पिछली बार देखा था मम्मी को थोड़ा साइड से थोड़ा पत्ता वगैरह लेते हुए, तो मैंने भी इस बार सोचा कि चलो ठीक है, पत्ता है साइड वाइड का सब पार्ट ले लेती हूँ, काट पीट के बनाया सब्जी। तो एकदम नज़दीक वाला लेना चाहिए था, मैंने पूरा का पूरा उसका सराउंडिंग पत्ता सब कुछ ले लिया। तो कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है ना, और मुझे पता नहीं था इस बार मैंने वो साइड वाला पत्ता भी बन जाता, लेकिन उसका वो जो होता है ना नीचे अरे वो तो इतना मतलब कच्चा रह गया। सबने मतलब बहुत सुनाया, बहन ने, भाई ने, और इवन मैं भी खाने की कोशिश कर रही, मुझसे भी खाया नहीं जा रहा, इतना कच्चा रह गया, इतना कच्चा रह गया। जो 1 दिन पहले मम्मी को बोला वही रिटर्न में अगले दिन ही मुझे सूद समेत डाँट मिल गई सबसे। यही पनिशमेंट बाद में दे सकते थे, लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे अगले दिन ही तुरंत पनिशमेंट दे दिया। 1 दिन पहले मैंने मम्मी को डाँटा कि आपने कच्चा मतलब बनाया है, एक्चुअली मुझे लगता है मम्मी की गलती नहीं थी, मुझे स्टीम थोड़ा और देर तक स्टीम में पकाना चाहिए था। मैंने कुछ करके उनको डाँटा सुना दिया। इसलिए अगले दिन ही सीधा मेरा भी मतलब सब्जी कब
भी बेकार नहीं बनता। इस बार मेरी कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बहुत बेकार बनी, आधा से ज़्यादा कच्चा ही रह गया। यूजुअली मैं ऐसे बनाती नहीं, लेकिन भगवान ने पता नहीं मेरा दिमाग ऐसे दौड़ाया और ऐसे बनवाया। एटलीस्ट पिछले दिन जो मम्मी ने बनाया था वो पक्का तो था, बट मैंने जो बनाया, अरे मैं तो खा भी नहीं पा रही थी कि चलो सबके सामने मेरी बदनामी ना हो करके, फिर बट खा ही नहीं पा रही थी, इतना कच्चा रह गया मेरा तो बिल्कुल भी खा नहीं था। सबने मतलब उसको अलग कर दिया। लास्ट में कितनी सब्जी फेंकनी पड़ी मजबूरन। उस दिन की सब्जी पूरी गड़बड़ हो गई और इतना डांट भी सुना मम्मी से कि मतलब एक दिन पहले जो उनको बोला उनका तो फिर भी कच्चा था नहीं, शायद मेरे स्टीम की गलती की वजह से, लेकिन अगले दिन मेरे से तो सब कुछ कच्चा ही रह गया। कॉलीफ्लावर को जो साइड वाला ब्रांच जैसा होता है पूरा कच्चा था। मैंने मुझे सुना है, देखो भगवान के घर आजकल देर भी नहीं है, फटाफट सुन लिया उन्होंने। मैंने फिर एक्सेप्ट भी किया, हाँ गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। तो देखिए चैनल में डालने के लिए एक और मतलब इंसिडेंट हुआ जो मतलब मुझसे ही घटित हुई। हमेशा पॉजिटिव बोलते नेगेटिव भी बोलना चाहिए ना, कि मतलब गलतियाँ मुझसे भी होती है, मैं भी इतनी बड़ी भक्त हूँ फिर भी। देखा आपने कितनी जितनी ज़्यादा हम भक्ति में लीन रहते हैं उतनी ज़्यादा कृपा भी बनी रहती है। लेकिन फिर भी देखिए ज़्यादा कृपा है उतनी ही स्पीड से अगर कुछ भी गलती करें उसकी भी पनिशमेंट फटाफट फटाफट हमें उसकी गलती भी उसका मतलब पनिशमेंट भी मिलता रहता है। मम्मी को क्या सुनाया, अगले ही दिन देखो मेरे को भी सेम वही इंसिडेंट कुकिंग रिलेटेड और मुझे वही पनिशमेंट। पेट भर गया मेरे को सबकी डांट सुन के। तो ये आज का वीडियो मैंने सोचा यही बना कि मैं आपको सबको मतलब अपनी बात शेयर करूँगी, सब तक पहुँचाऊँगी। देखा आपने जितना ज़्यादा हम भक्ति में लीन रहते हैं, भगवान के जितने ज़्यादा हम करीब जुड़ते जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पे बहुत ज़्यादा ही बनी रहती है। सिर्फ उतना ही नहीं, गलती हुई तो तब तक भगवान हमारा कान पकड़ के खींचते रहते हैं, छोटी छोटी मतलब पनिशमेंट दे के हमें समझाते रहते हैं। मुझे कितना बुरा लगा, इतना मुश्किल से मैंने इतना सब्जी बनाया और सब वेस्ट हो गया। तकरीबन शाम के टाइम पता है क्या हुआ, मैं ऐसे ही मतलब देख रही थी बाकी यूट्यूबर्स को और ऐसे मतलब थोड़ा व्लॉगिंग वगैरह, अचानक से एक ऐसा फ़ोटो सामने आया, किसी ब्लॉगर ने कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी बनाई है सिर्फ फूल डाल के रेडीमेड, उसका अच्छा खासा फ़ोटो अपलोड किया है। तो मतलब इससे ये पता चलता है भगवान मुझे ये दिखा रहे हैं, देखो ऐसे बनता है, भगवान बता रहे हैं कि देखो ऐसे बनाना है। लेकिन देखो मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन बोला ना जब हम कुछ गलती करते हैं उसकी अगर हमें पनिशमेंट मिलनी है तो भगवान वो कैसे भी हमारा ही माइंड डाइवर्ट करके हमसे ऐसे काम कराता है जिसका मतलब हम पाप के भागीदार होते हैं, पनिशमेंट के भागीदार हो जाते हैं। कभी फूल का मतलब मैं गोभी कॉलीफ्लावर का फूल वो साइड पत्ते लेती नहीं हूँ, पर इस बार ब्रांच सब कुछ पता नहीं क्या क्या उठा के बना दिया, गड़बड़ हो गया। ये घटित होना था, पनिशमेंट मिलना था ना मुझे, इसीलिए ये सब हुआ। भगवान कृपा नहीं, मिस्टेक्स होता है तो उसको भी सुधारना है ना। आप लोगों ने भगवान पक्षपात नहीं करते। मेरी ये भक्ति नहीं है, मेरी बहुत पूजा आराधना करती है तो मैं पक्षपात करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कुछ गलती करें तो हमें फटाफट हमें ज़्यादा जल्दी ज़्यादा बोध कराते हैं प्रभु, क्योंकि हम ज़्यादा करीब है ना। तो अपना ये वीडियो मैं यहीं फ़िनिश करती हूँ। तो आप सबको उम्मीद है मेरा आज का ये वीडियो से समझ आया होगा। आई थिंक जितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो, अगर छोटी से छोटी गलती भी हो तो भगवान तुरंत सज़ा दे के हमें वो मौका देते रहते हैं, अवसर देते रहते हैं कि हम अपनी गलती को सुधारें। कोई पक्षपात नहीं करते प्रभु, ही प्रभु की लीला है। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी, अगर हम कुछ नेगेटिव करते हैं तो उसका भी वहाँ पे रेडी रहता है पनिशमेंट। माफ़ी मांगी और करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, इसीलिए एक और इंसिडेंट जुड़ गया आप लोगों के साथ सब शेयर करने के लिए। सबके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे, सब यही प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, यही दुआ करती हूँ और आप भी कीजिएगा। तो इसी उम्मीद से ओम कार्तिकेय स्वामी नमः, नमस्कार।